भाजपा ने एक बार फिर से सरिता भदौरिया पर विश्वास जताया है और उन्हें इटावा की सदर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। सरिता भदौरिया ने सशक्त और समर्थ इटावा सदर विधानसभा का निर्माण करने की बात कही। सरिता भदौरिया ने कहा कि 2017 में जनता की सेवा कर रही हूं और आगे भी जन सेवा का संकल्प लेती हूं। सरिता भदौरिया से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद सिद्दीकी ने। सत्ता के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम इटावा की सदर सीट की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, कई पदों पे रही, पूर्व संसद का भी चुनाव लड़ा और तमाम चुनाव लड़े हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सदर से मौजूदा विधायक और विधायक प्रत्याशी सरिता भदौरिया जी हैं और मैं भदौरिया जी का बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू मैम। मैं आपके क्षेत्र में 2 दिन से हूँ। तमाम जो अब और मुद्दे हैं जिनको लेके आप मैदान में हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके मैदान? देखिए, मुद्दा यहाँ पे कोई बहुत बड़ा नहीं है। विकास के काम बहुत अच्छे से हुए हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है और लोग उससे प्रेरित हैं और वोट भी करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली जो गुंडई का मामला था वो आज भी वैसा का वैसे ही है। बिना वोट पड़े ही उनकी सरकार भी बन गई और वो गुंडई भी करने लगे। उन्होंने हमारे करहल से जो लड़ रहे हैं प्रत्याशी SPS बघेल पर हमला कर दिया, उन्होंने हमारी गीता साक्य पर हमला कर दिया, उन्होंने हमारे रघुराज साक्य को झंडे दिखाए। कल एक गांव है सोखा, वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता वोट मांगने गए थे, लोधी समाज के थे, उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी, उनको मारा पीटा। और इसी तरह से एक गांव और है गौरव का पुरा, उसमें भी हमारे साक्य समाज के लोगों को मारा पीटा। तो इस तरह से गुंडई का जो वातावरण है, अब उनको ये लग रहा ना कि हमारी जब दीपक बुझता है ना तो बहुत लौ लेता है, तो वैसे ही उनका दीपक बुझ रहा है और वो बहुत ही आतंक मचाए हैं, लोगों के साथ बदतमीजियां कर रहे हैं, किसी को रहने नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बार इनको चुनाव के बाद ठीक करना पड़ेगा। मैम, अभी मैंने बात की थी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं सर्वेश साक्य, उनका साफ कहना है कि मैडम जब से विधायक हुई हैं क्षेत्र में जो विकास 2012 में हुआ था वो रुक गया है, गुंडई चरम पे हो गई है, ओवरलोडिंग ज़्यादा हो रही है, ट्रकों का व्यापार ज़्यादा बढ़ गया है। तमाम ऐसे आरोप आप पे लगाए हैं कि आपने अपने लोगों को ठेके पट्टे दे दिए हैं, आपके ट्रक चलती है, आप ओवरलोडिंग कराती हैं, अवैध वसूली होती, तमाम आरोप लगाए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वेश साक्य पूरे क्षेत्र में उन्हें कोई पहचानता नहीं है, किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा। अपने पिताजी के नाम को ले के लोगों से परिचय करा रहे हैं और जिस तरीके के वो आरोप लगा रहे हैं वो अपना क्षेत्र पहले देखें। उनकी बहुत खराब स्थिति होने वाली है, लोग उन्हें गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। उनको पहचानता कौन है? वो प्रत्याशी एकदम रिजाइन करके प्रत्याशी बन गए तो कोई चुनाव देखने जीतने के सपने देख रहे हैं। बुरी तरह से उनकी स्थिति खराब है और उन्हें लोग बिल्कुल पहचानते भी नहीं है, ना उनसे कोई मतलब है। अब आरोप लगाने को तो निराधार कोई भी आरोप लगा सकता है, उनका अपना वो स्वतंत्र है, तो उन पे तो कोई आरोप है ही नहीं क्योंकि वो राजनीति में है ही नहीं। न तो कि समाजवादी पार्टी का इटावा गढ़ है और साइकिल चली थी और इस बार दौड़ेगी। देखिए, 14 में भी साइकिल चली थी समाजवादी पार्टी की, 17 में भी साइकिल चली थी समाजवादी पार्टी की, 19 में भी चली थी साइकिल समाजवादी पार्टी की। जैसी 19, 14, 17 में चली है ना, वैसी ही चलेगी इस बार भी, और इस बार तो उससे भी खराब स्थिति में चलेगी। बीजेपी यहाँ पे 14 होने की नौबत पे 14 में जीते हम, 17 में जीते हम, 19 में जीते भाई, 1 बार 2 बार 3 बार, और चौथी बार भी बहुत अच्छे मार्जिन से हम चुनाव जीत रहे हैं। तो साइकिल पंचर क्या, इस बार उनकी जिस गुंडई की दम पर वो लोगों को धमकाकर वोट लेने का काम करते थे, अब ऐसा कोई भी वातावरण यहाँ पर उनका होने नहीं देंगे और इस बार तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी यहाँ से अब इस बार से समाप्त हो जाएगी। सरिता जी, आपसे जनता बहुत प्रेम करती, मैं घूमा हूँ। इस बार अगर आप विधायिका होती हैं तो 5 ऐसे इस क्षेत्र के क्या काम है जो प्राथमिकता से आप करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इटावा की गलियों में जल भराव बहुत है, गलियां भरी हैं। हमने CNDS से प्रस्ताव भी बनाया था इटावा में जल भराव की समस्या को लेकर और वो प्रस्ताव बनकर कंप्लीट भी हो गया है, नालों पे काम भी चल रहा है। तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि शहर की सड़कें ठीक हो जाएं, और जो क्योंकि नगर पालिका अभी हमारे पास नहीं है, तो जो जल भराव की समस्या है उसको दूर करके शहर साफ सुथरा हो। और दूसरे 2-3 प्रकरण है, एक हमने यमुना रिवर फ्रंट की फाइल हमारी कंप्लीट रखी है, एक हमारा वो जो है ना ये रूरा का मंदिर है यमुना जी जहाँ पर है, पिलुआ महावीर जहाँ पर है, वहाँ का पुल एक बनना है,
तो अभी वो भी फाइल कंप्लीट रखी है। तो ऐसे हमारे 2-3 काम हैं जो अधूरे हैं। इटावा का हॉस्पिटल एक विस्तार हो उसका, और सिटी हॉस्पिटल बने, क्योंकि यहाँ से सैफई मेडिकल कॉलेज बहुत दूर है और कोई भी दुर्घटना होती है तो इतने संसाधन अगर व्यक्ति के पास नहीं है, जब तक वहाँ जाता है एडमिट होता है तब तक दिक्कत हो जाती है। तो इटावा में बड़ी जनसंख्या और इटावा के हॉस्पिटल का विस्तारीकरण होना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता पर होगा। गिनाए मगर इन कामों को समाजवादी पार्टी 2012 से गिनाती आई है। उसने कहा कि 2017 में सरिता जी विधायक हो गई तो उन्होंने फीता काटने का काम किया, जो काम हमने कर दिया था। देखिए, मैं कोई काम गिना नहीं रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये काम मेरे द्वारा प्रयास किया गया है और ये अभी पूरे नहीं हो पाए, अधूरे हैं। काम स्टार्ट हो गए हैं, फाइलें कंप्लीट हैं, ये अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। जैसे हमने 296 करोड़ रुपया ग्वालियर बाईपास का NH 92 का दिलवाया, जो 4 लेन बन रहा है, वहाँ पे चंबल पे एक पैरेलल दूसरा पुल बन रहा है। अपने ये बसरिहर में 27 किलोमीटर का बाईपास बन रहा है, उसके लिए 2 से 11 करोड़ रुपया स्वीकृत कराया। वैसे CNDS ने जो प्रस्ताव बनाया है नालों का, उसका भी करीब 200 करोड़ रुपया है, वो भी स्वीकृत हो गया। तो इस तरीके का पैसा आके बस काम पूरे होने हैं, हमारे अधूरे काम हैं जिनको हम पूरे नहीं कर पाए, और जब तक पूरे नहीं कर पाए तब तक जनता को विश्वास कैसे दिलाएं। तो हम इस बार वो सारे काम पूरे कर देंगे और जनता को विश्वास दिलाएंगे कि हम उनके साथ खड़े हैं। कोरोना की वजह से 2 वर्ष प्रभावित रहा विकास का काम, सभी के द्वारा रहा। इस वजह से लोगों को ये विश्वास नहीं है कि आपने करा दिया, क्योंकि उनके सामने नहीं दिख रहा। अब हमको 8 नाले बनाने थे, हमने 2 बनाए, अब हम कहाँ दिखाएं जाके कि 2 वहाँ बन गए, आप देखो। तो इस तरह की थोड़ी सी कठिनाई है और हमारा सारा काम लाइन पर है। ये 2-4 काम जो है कर देंगे तो इटावा में बहुत विकास हो जाए। और सरकार तो सब काम कर ही रही है, गल्ला दे रही है, आवास दे रही है, शौचालय दे रही है, रुपया दे रही है। और देखिए, आप मेधावी बच्चों को पढ़ने के लिए कितने अच्छे तरीके से योगी जी ने प्रेरित किया, और उन्होंने कहा कि अगर आप अच्छे अंक लाएंगे, ये नहीं कहा उन्होंने कि आप नकल करके पास हो जाएंगे, उन्होंने ये कहा अगर आप अच्छे अंक लाएंगे तो हम देंगे। तो प्रेरणा देने का काम कर रहे, बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम सरकार हर क्षेत्र में कर रही। तो इसी आधार पे इटावा में विकास होगा और अच्छे काम होंगे। इटावा की सारी समस्याएं हम लगे हैं, जिम्मेदारी से काम करेंगे, जिम्मेदार हैं हम उन लोगों जिम्मेदारी भी बड़ा नहीं करते। अगर बड़ी जिम्मेदारी मिल गई तो और अच्छे से करेंगे। देखिए, वो तो पार्टी तय करेगी कि बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि इन गुंडों से लड़ने के लिए आज मैं फिर यही शब्द उनके लिए यूज कर रही हूँ। जिस तरह से कल उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की, तो इन गुंडों से लड़ने के लिए बड़ी जिम्मेदारी अगर मिलेगी तो ठीक से इनको ही सबसे पहले सबक सिखाऊंगी। इटावा का सबसे बड़ा मुद्दा तो इनकी गुंडई है। इनकी गुंडई अगर इटावा में समाप्त हो गई तो सब कुछ इटावा में हो जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से 20 फरवरी को मतदान है, आप तमाम सदर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि योगी जी ने अपनी योजनाओं के माध्यम से जिस तरीके से सारे लोगों का विकास किया, कल हमारा एक फुटेज दिखा रहे थे कि उन्होंने वो गरीबों का अपमान, जिस तरह से काम किया है, और काम करने के बाद अगर एक समुदाय विशेष के लोग वो केवल इसलिए वोट नहीं करेंगे हमें क्योंकि उनको पाकिस्तान प्यारा है और हमको हिंदुस्तान प्यारा है, तो और उस वीडियो का दुरुपयोग कर रहे हैं कि साहब हमने किसी से नहीं बोला, हमने उन लोगों से के लिए बोला है जिनको पाकिस्तान से प्रेम है, हिंदुस्तान का खाएंगे और पाकिस्तान का बजाएंगे। उन लोगों के लिए कहा है कि हमारा सब कुछ खा गई, सब कुछ ले गई, और फिर भी जब उनसे दुआ सलाम करो तो वो नमस्कार भी स्वीकार नहीं कर रहे। तो भाई लिया क्यों था? मैं तो फिर कह रही हूँ आप चैनल के माध्यम से, इतनी दुश्मनी थी योगी जी से तो फिर लिया क्यों था? लेके खा गए और अब उन्हें पाकिस्तान प्यारा है, इसलिए हिंदुस्तान में राष्ट्रवादी सोच नहीं है उनकी। तो जनता से मैं यही कहूँगी कि इस बार राष्ट्रवादी सोच के आधार पर, राष्ट्रवाद पर सारे लोग वोट करें, और योगी जी का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना दोबारा बहुत जरूरी है। यूपी की मजबूरी है और योगी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ सरिता भदौरिया जी थे, जिनका साफ कहना था यूपी की मजबूरी है, योगी बहुत जरूरी है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है, और सदर की जनता का विश्वास जीतने का काम सरिता भदौरिया इस बार भी करेंगी कि नहीं, ये तो समय बताएगा। कैमरामैन राहुल के साथ साहिद सिद्दीकी, अनादि टीवी, सदर, इटावा।